35 साल से आपको सड़कें नहीं दिखी, नालों की सफाई नहीं दिखी, अब दिखेगी। कहाँ थे? 35 साल से विरासत तो आपके पास थी, संभल के हुक्मरान तो आप थे, क्या किया आपने? का स्वागत है। तो कह रहे हैं जिन्हें हमने चुनाव लड़ा है वो धोखा देकर चलेगा। अरे भाई, आप विधायक रहे, आप सीएम तो बन नहीं सकते, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, आप 2 बार वजीर रहे उत्तर प्रदेश के, इससे बड़ी ताकत तो आप नहीं बन सकते। आप जब नहीं करा पाए, आप 2 बार सरकार में रहे, एमएलए 35 साल से आप एमएलए, 7वीं बार एमएलए, आप संभल में काम बताइए क्या है? वो ये काम है कि एक स्कूल बना के खड़ा कर दिया जिसमें आज भी पीएससी रुकती है, एक हाथीनुमा इमारत बनाकर खड़ी कर दी जिसमें मेरे ख्याल से डिस्पेरिन की गोली भी नहीं मिलती। मैं हूं आपके साथ अल्फराज शेख। नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। इसी को लेकर आज हम बातचीत करने के लिए संभल में आए हैं। संभल नगर पालिका का मुकाबला, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चौधरी मुशीर साहब, जो AIMIM से अपनी वाइफ को कैंडिडेट बनाया है उन्होंने। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया शुक्रिया। संभल में जो देखा जा रहा है, त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, क्या लग रहा है, कैसा माहौल आपको देखने को मिल रहा है संभल में? देखिए, आप जितना ज़मीनी हकीकत से रूबरू हैं उतना ही मैं हूं, और इंशाल्लाह आपके संभल की आवाम ने विरासतों को ख़त्म करते हुए, यहाँ की आवाम ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर उसके परचम के नीचे इंशाल्लाह एक नई तारीख लिखने का काम शुरू कर दिया, और इंशाल्लाह ये 4 तारीख को मुकम्मल हो जाएगा। आपने विरासत का नाम लिया, 7 मरतबा से यहाँ से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने अपनी वाइफ को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी से, रुखसाना इकबाल साहिबा को। और दूसरी तरफ यहाँ से सांसद हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि संभली साहब को टिकट चुनाव लड़ाएंगे। वो कैसे देखते हैं? यासीन संभली को वो लड़ाने को कह रहे हैं, और समाजवादी के इकबाल महमूद साहब अपनी वाइफ को चुनाव लड़ा है, और आप कह रहे हैं कि इस बार विरासत को खत्म कर देंगे, AIMIM का परचम लहराएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ख़त्म करेगा, और अल्लाह आवाम के ज़रिए इस चीज़ को जामा पहनाएगा। और देखिए, हमारे, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें धोखा नहीं देना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी करना है ईमानदारी से करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, आस में नहीं रखना चाहिए। दुख होता है, तकलीफ होती है, लोगों के पैसे खराब हुए, लोगों का वक्त खराब हुआ, लोगों के ज़हन खराब हुए, लोगों की मेहनत खराब करी, ये अच्छी चीज़ नहीं। आप धोखा किस? अब आवाम बहुत बखूबी जानती है कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और देखिए, 35 साल से आपको सड़कें नहीं दिखी, नालों की सफाई नहीं दिखी, अब दिखेगी। कहाँ थे? 35 साल से विरासत तो आपके पास थी, संभल के हुक्मरान तो आप थे, क्या किया आपने? इंशाल्लाह संभल अपने मुस्तकबिल के लिए, संभल की आवाम अपने आने वाले कल के लिए खड़ी हो गई, जागरूक हो गई है, और वह असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर एक नई तारीख लिखने का काम शुरू कर दिया, और इंशाल्लाह मुकम्मल 4 तारीख को हो जाए। सर, समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद साहब की वाइफ से, रुखसाना इकबाल साहिबा से मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा है जो अब तक नहीं हुआ है वो काम हम कराएंगे। अच्छा, तो पहले कौन था? तो कह रहे हैं जिन्हें हमने चुनाव लड़ा है वो धोखा देकर चलेगा। अरे भाई, आप विधायक रहे, आप सीएम तो बन नहीं सकते, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, आप 2 बार वजीर रहे उत्तर प्रदेश के, इससे बड़ी ताकत तो आप नहीं बन सकते। आप जब नहीं करा पाए, आप 2 बार सरकार में रहे, एमएलए 35 साल से आप एमएलए, 7वीं बार एमएलए, आप संभल में काम बताइए क्या है? वो ये काम है कि एक स्कूल बना के खड़ा कर दिया जिसमें आज भी पीएससी रुकती है, एक हाथीनुमा इमारत बनाकर खड़ी कर दी जिसमें मेरे ख्याल से डिस्पेरिन की गोली भी नहीं मिलती, क्या विकास है? सड़कें आज दिख रही हैं, गड्ढे सड़कों के, आज नाले की सफाई दिख रही है, गलत है। 35 साल से इख्तिदार में आप थी, ये शायद बात उन्हें से, मेरी नज़र में उन्हें कहना मुनासिब नहीं है। कोई नया आदमी कहे तो बात अच्छी लगती, दौर इख्तिदार में आप ही हाकिम रहे इस शहर के, आपको ही यहाँ की आवाम ने समाजवादी के नाम पर आपको विधायक बनाया, आपको मिनिस्टर बनाया, समाजवादी की 2 बार सरकार बनाई। जब आप उसमें कुछ नहीं कर पाए तो क्या करेंगे बताइए? मुख्यालय, कितना बदनसीब है मेरा शहर, नाम संभल, मुख्यालय बैजूई। अब आज बीजेपी की सरकार में खड़े होकर तो आप कह रहे हैं कि हम मुख्यालय की कोशिश कर रहे हैं, जब आप खुद हाकिम थे, जब आप कुछ नहीं कर पाए तो अब क्या करेंगे? इन मुद्दों को लेकर आपको लगता है कि संभल की आवाम वोट देगी? बिल्कुल देगी। संभल की आवाम अब जागरूक हो गई है, संभल की आवाम अब तालीम की तरफ रुजू हो गई, उसे पता
वो सोचने लगी कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए कुछ नहीं हुआ। जो भी आज़ादी के टाइम के जो भी कॉलेज और डिग्री कॉलेज हैं संस्थाओं के, वो वही हैं, उससे कोई तरमीम नहीं हुआ। संभल की शक्ल नहीं बदली है। संभल आज भी ऐसा लगता है कि कहीं आप बड़े और शहरों में चले जाओ तो कहीं कितना खूबसूरत, और एक हमारे यहाँ रेलवे लाइन, शायद मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान, पूरे मुल्क के अंदर एक रेलवे लाइन यही होगी जहाँ से वापस बैक में ट्रेन जाती है। इससे ज़्यादा हमारे लिए क्या कर पाएंगे वो कहते हैं कि सराय तरीन मेरा दिल है। उनकी वाइफ सराय तरीन जाती हैं और जो पूर्व चेयरपर्सन है तरन्नुम अकील साहिबा, उनके पास जाकर कहती हैं, और वो भी कह रही हैं कि मैं उन्हें ही चुनाव लड़ाऊंगी। जितना सराय तरीन का वोट है, मैं समाजवादी पार्टी की चेयरपर्सन जो उन्हें टिकट मिला है उन्हें वोट देंगे। ये दोनों शख्सियत भाई से एहतराम है, मेरे बुजुर्ग हैं। जो रुखसाना इकबाल साहिबा हैं, बेगम साहिबा, वो हमारी बुजुर्ग हैं, और तरन्नुम अकील साहिबा सादिक चेयरमैन, वो भी मेरी बुजुर्ग हैं, सरपरस्त हैं। उनकी अपनी राय है, आवाम तय करेगी ये चीज़। और इंशाल्लाह अल्लाह ने, मुझे लगता है अल्लाह की ज़ात पे मुस्तनद यकीन है कि अल्लाह इस बार बदलाव करके मानेगा। और ये देखिए, आवाम के बीच आप जा रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि जो ग्रास रूट है, जो आवाम है, वो क्या सोच रही है, वो शायद आपको भी अंदाजा है। सर, ऐसे क्या काम होने वाले हैं अगर आपकी वाइफ यहाँ से चेयरपर्सन बनती है, तो ऐसे क्या काम करवाएंगे जो अब तक नहीं हुए संभल में? इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने संभल की आवाम के ज़रिए मुझे उस कुर्सी तक पहुँचाया तो इंशाल्लाह जो यहाँ की बुनियादी ज़रूरतें हैं, सड़क है, पानी है, बिजली है, शहर खूबसूरत बनाना है, मेरे कलम से मेरी वाइफ अगर यहाँ से चेयरमैनशिप जीत के पर्सन बनती हैं तो जो उसके कलम में ताकत होगी, जो मेरे जिस्म में ताकत होगी, जुबान से लेके कलम तक, इंशाल्लाह सब संभल की आवाम के लिए मैं निछावर कर दूँ। क्या आपको असदुद्दीन ओवैसी की संभल में एंट्री होगी इस चुनाव में? इंशाल्लाह ज़रूर होगी। संभल की आवाम से क्या कुछ कहना है? संभल की आवाम से मैं कहना चाहता हूं कि आपने 70 सालों से कभी कांग्रेस, कभी समाजवादी, कभी किसी न किसी को सेकुलर नाम निहाल पार्टियों को वोट देते आए, कभी एमएलए और विधायक और एमपी और सांसद बनाते आए। अब के उसे वो देखो जो तुम्हारी आवाज़ बन के बोलता है। वोट लेने के हकदार तो आप हैं, कमज़ोर के, मुसलमान के, ओबीसी के, दलित के आप हैं, लेकिन कोई किसी के साथ ऐवान पार्लियामेंट से लेकर हिंदुस्तान की गलियों तक अगर कोई बात होती है तो एक ही आवाज़ बुलंद होती है, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। मेरा लास्ट सवाल यह है कि आपका अपना मुकाबला किससे देखते हैं? कौन है फाइट में? इंशाल्लाह जीतेंगे अल्लाह ने चाहा। फाइट किससे होगी तो वक्त बताएगा। मुझे संभल के जब कमज़ोर आवाम और मेरे भाइयों के चेहरे देखता हूं तो मुझे लगता है कि अल्लाह ने इंशाल्लाह गैबी मदद असदुद्दीन ओवैसी के झंडे के लिए, उसके चेहरे पर इंशाल्लाह संभल की आवाम अपना वोट, अपनी मोहब्बत, अपनी दुआएं निछावर करने के लिए तैयार बैठी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ में मौजूद थे AIMIM से संभल नगर पालिका से अपनी वाइफ को चुनाव लड़ाने वाले चौधरी मुशीर साहब। अब देखने वाली बात होगी कि 4 मई को कितना इनके हक में वोट देती है संभल की आवाम, और विकास को लेकर जो दावेवादी ये कर रहे हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा कि संभल में और कितना विकास होगा।